दोस्तों, कल भारत सरकार ने टिकटॉक के साथ 58 ऐसे चीनी ऐप्स को बैन कर दिया है जो सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरनाक माने जा रहे थे। इन ऐप्स पर कब तक बैन रहेगा इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पहले भी टिकटॉक बैन हुआ था जिसे बाद में फिर से एक्टिव कर दिया गया था। मेरे हिसाब से इन ऐप्स पर शायद तब तक बैन रहेगा जब तक कि भारत और चीन के साथ सरहद पर जो तनातनी चल रही है तब तक ये बैन रहने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद इन ऐप्स के ऊपर से शायद बैन हटा लिया जाए, या ये भी हो सकता है कि मोदी जी ने जब आत्मनिर्भर होने की बात कही है तो ये भी हो सकता है कि भारत अब खुद के ऐप्स डेवलप करने का काम शुरू कर देगा। और ऐसे कई ऐप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर पर उपलब्ध भी हो चुके हैं। इन सभी बैन हो चुके ऐप्स में अगर सबसे ज्यादा टारगेट किसी के ऊपर था तो वो टिकटॉक था, क्योंकि टिकटॉक ही वो एक ऐसा ऐप था जिसने सबसे ज्यादा गंदगी मचा रखी थी। हालांकि टिकटॉक के बैन होने की वजह से करोड़ों लोग अपने आप को बेरोजगार महसूस कर रहे हैं, और ये कौन से बेरोजगार हैं ये सभी को पता है। अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने जिन 59 ऐप्स के ऊपर पाबंदी लगाई है ये अभी तक तो प्ले स्टोर पर दिख रहे हैं और जहां जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं वहां पे दिख रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद से, मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन के बाद से ये इनएक्टिव हो जाएंगे। और जिन लोगों के मोबाइल पर ये ऐप्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि ये ऐप उन्होंने डाउनलोड करके रखा है, ये आगे उन्हें काम देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ दिन के बाद ये सारे ऐप्स अपने आप ही आपके मोबाइल से इनएक्टिव हो जाए। जिन लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ ऐप्स को बैन कर देने की वजह से सरकार कौन सा बड़ा काम कर चुकी है, तो आपको बता दूं कि इन ऐप्स के बैन होने की वजह से चाइना को करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि अरबों खरबों रुपए का नुकसान होने वाला है। सबसे पहली बात यह है कि चीन इन ऐप्स के जरिए आपके ऊपर हमेशा जासूसी का काम कर रहा था। इंडिया में इंडिया की पब्लिक जो भी है, जो भी काम करती थी, आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर वो नजर रखता था, इसलिए इन ऐप्स को बैन करना बहुत ही जरूरी था। दरअसल बात ऐसी है कि 2030 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ा एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम तैयार कर रहा था, और देश में जो भी चीनी ऐप्स मौजूद थे, चीन उन्हीं से वो डेटा अवेलेबल करके अपने लर्निंग सिस्टम, मशीन लर्निंग सिस्टम और एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोवाइड करता था। अगर भारत से जमा होने वाले इन डेटा के ट्रांसफर को अगर रोक दिया जाए तो चीन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है, क्योंकि चीन एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और ये जो उनका अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट था वो कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। चीनी ऐप जैसे टिकटॉक, हेलो, शेयरिट और ये जितने भी ऐप्स हैं, जिन लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए हैं, फोटो शेयरिंग के लिए हैं या आपके टाइम पास के लिए हैं, तो आप बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इन ऐप्स के जरिए चीन आपकी हर एक एक्टिविटी के ऊपर नजर रखता है। आप दिन में क्या करते हैं, आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आप वीडियो चैट पर किससे बात करते हैं, आप कहां पर जाते हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी पसंद है, आपको खाने में क्या पसंद है, यानी हर वो एक्टिविटी, यहाँ तक कि आप चैट के ऊपर क्या बातें करते हैं, उन सभी चीजों की जानकारी चीन इकट्ठा कर अपने एडवांस लर्निंग सिस्टम में जमा करता था। और यही वजह है कि चीन इन ऐप्स का लालच देकर हिंदुस्तान की युवा जनता और पूरी दुनिया की जनता को एक लालच देकर कि उनके अकाउंट में 1-2 लाख रुपए डाल दो, जो भी वो काम करते हैं, और इनके जरिए 1-2 लाख रुपए डालकर आप करोड़ों का व्यापार करो, और अपने जितने भी दुश्मन देश हैं चीन के, उन सब की एक्टिविटी पर लगातार नजर रखो कि वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। अमेरिका, भारत और यूरोप के साथ तमाम ऐसे देश हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। गूगल, फेसबुक, अलीबाबा, टेंसेंट, बायदू जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां इसी एडवांस लर्निंग सिस्टम और मशीन लर्निंग सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगातार काम करके अपने प्रोजेक्ट को बहुत मजबूत बनाने का काम कर रही है। अगर ये सारे डेटा इन सारी कंपनियों को बहुत ही इजी तरीके से उपलब्ध हो जाते हैं तो ये कंपनियां क्या करती हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा इनोवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूजर के मन में क्या है, वो किस तरह के प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, उसकी हॉबीज क्या है, वो कहाँ जाता है, उसे खाने में क्या पसंद है, उन सारी चीजों पर वो लगातार नजर रख सकता है और उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को तैयार करके दुनिया भर के तमाम मार्केट में वो अवेलेबल कर देता है।
तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही है, और भी बहुत सारी जानकारी है जो मैं अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद।